तो नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए हम लेके आए हैं क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक के जितने भी इतिहास के जो प्रश्न बनते हैं, इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न MCQ, उसको हम लेके आए हैं और आप सबके बीच हम उसको पार्ट 2 वीडियो है उसमें सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। आप सब आराम से कर सकते हैं और देख सकते हैं। याद करके आप लोग जाइए और 2026 के एग्ज़ाम में तहलका मचा के आइए। ठीक ना दोस्तों? तो चलिए हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रश्न 47 नंबर में कह रहा है कि सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा विक्टर इमैनुएल था। कौन था? विक्टर इमैनुएल था। विक्टर इमैनुएल था। इमैनुएल था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर यानी 48 में जो है प्रश्न दिया हुआ है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 49 में लिखा हुआ है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था। नवंबर 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में हुआ था। नवंबर 1917 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 49 का। प्रश्न नंबर 50 में लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि रूस में जार का अर्थ होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस का सम्राट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर लिखा होगा, देख लेते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर डी पर लिखा हुआ है रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। तो रूस का सम्राट यानी क्या हुआ? रूस का जार। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 51 का। प्रश्न नंबर 52 में लिखा हुआ है कि लेनिन ने 1920 ईस्वी में घोषणा की। तो लेनिन जो है 1920 ईस्वी में किसका घोषणा किया था? तो नई आर्थिक नीति का घोषणा किया था लेनिन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 का राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 53 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 में लिखा हुआ है कि
रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 में, 1861 में। तो रूस में जो है, रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861, यानी ऑप्शन नंबर ए पर लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए पर लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 54 में लिखा हुआ है कि ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। तो रूस और जर्मनी कहाँ पे है? रूस और जर्मनी। तो ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किसके बीच हुआ था? किन दो देशों के बीच? तो रूस और जर्मनी के बीच। तो रूस और जर्मनी जो है ऑप्शन नंबर डी पर लिखा हुआ है, डी पर, यानी 54 का क्या हो जाएगा? 54 का हो जाएगा डी फॉर डॉल। ब्रेस्ट-लिटोवस संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। 55 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पर लिखा हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 56 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 में लिखा हुआ है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स से दो व्यक्ति थे। कौन कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे और एंगल्स थे। कौन थे? एंगल्स थे। ये दो लोग थे। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी पर लिखा हुआ है कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स क्या है? तो ये साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। कौन? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। प्रश्न नंबर 57 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 57 में लिखा हुआ है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। 57 का राइट आंसर देख लेते हैं। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पर लिखा हुआ है, साम्यवादी शासन। रूस में क्या होता है? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो दास कैपिटल का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1867 में। तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था तो 1867 में हुआ था। कब हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। प्रश्न नंबर 59 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 59 में लिखा हुआ है कि युद्ध और शांति पुस्तक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वार एंड पीस, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो टालस्टॉय ने लिखा। किसने लिखा? टालस्टॉय ने लिखा। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा? तो टालस्टॉय ने लिखा है।
स्टाई ने लिखा है, टॉलस्टॉय ने लिखा है। टॉलस्टॉय कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी पर बॉल पर है लिखा हुआ। प्रश्न नंबर 60 पर लिखा हुआ है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। और इसमें और प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मजदूर दिवस। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 61 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 61 में लिखा हुआ है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन ने किया। लेनिन ने किया। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 का राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 में लिखा हुआ है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 63 में लिखा हुआ है कि 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस किसने लिखी? तो 95 थीसिस जो है लिखा है मार्टिन लूथर। किसने लिखा है? मार्टिन लूथर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। मार्टिन लूथर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 95 थीसिस किसने लिखा है? तो मार्टिन लूथर। याद रखिए दोस्त। प्रश्न नंबर 64 में लिखा है कि विश्व का पहला समाजवादी देश था। तो विश्व का जो है पहला समाजवादी देश था रूस। कौन था? रूस था। रूस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समाजवादियों का देश पहला समाज विश्व का पहला समाजवादी देश। समाजवादी देश किसे कहते हैं? जिसमें सरकार का शासन होता है। सब चीज़ सरकार का होता है जहाँ पर, उसे समाजवादी देश कहते हैं। जैसे अपना देश में जो है क्या क्या है? समाजवादी भी है और कुछ कुछ पूंजीवादी भी है, दोनों तरफ का। तो रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो वेल्स का था। कहाँ का था? वेल्स का था। वेल्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट नंबर। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो वेल्स का था। प्रश्न नंबर 67 में लिखा हुआ है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? लेनिन ने लिखा। किसने लिखा? लेनिन ने लिखा है। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा है? तो लेनिन ने लिखा है। लेनिन का है। ऑप्शन नंबर सी पर है। प्रश्न नंबर 68 पर लिखा हुआ है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो देखिए, रूस में जो है 2 दल था, एक अल्पमत वाला, एक बहुमत दल वाला। तो अल्पमत वाला दल, एक तरफ बहुमत वाला दल। तो अल्पमत वाला दल जो है कहलाया मेनसेविक। क्या कहलाया?
सेविक, और बहुमत वाला दल कहलाया बोल्शेविक। बोल्शेविक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंशेविक। रूस का अल्पमत वाला दल, अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? अल्पमत वाला दल मेंशेविक, मेंशेविक कहलाया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 69 नंबर प्रश्न में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र ने की है, संयुक्त राष्ट्र ने की है, संयुक्त राष्ट्र ने की है, संयुक्त राष्ट्र ने की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर है, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, बी फॉर बॉल। 71 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का पतन कब हुआ? तो ड्यूमा का पतन जो है रूस में कब हुआ था? 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। बोलेगा रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था था एगो ड्यूमा, ड्यूमा का पतन कब हुआ था? ड्यूमा का पतन कब हुआ? 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी पे है 1905। प्रश्न नंबर 71 पे लिखा हुआ है कि किस संधि के तहत रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गए थे? किस संधि के तहत? तो बताइए। तो वो संधि था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। कौन सा संधि था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि थी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 72 पे लिखा हुआ है कि रूस की संसद को कहते हैं, तो रूस की संसद को कहते हैं ड्यूमा। क्या कहते हैं? ड्यूमा, ड्यूमा, ड्यूमा। रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। रूस की संसद को नाम है ड्यूमा। भारत का संसद का नाम है संसद भवन, संसद भवन। तो रूस का भारत का अपना, और रूस के संसद का नाम है, रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 73 पर लिखा हुआ है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? लेनिन ने, लेनिन ने की थी, लेनिन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए पर है। प्रश्न नंबर 74 पर लिखा हुआ है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का उत्तराधिकारी बना था स्टालिन। कौन बना था? स्टालिन, स्टालिन, स्टालिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 75 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, 75 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, 75 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। किसने की थी? लेनिन ने की थी, लेनिन ने की थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 में लिखा हुआ है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। 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 क्या? तो पहली 1917 में जो पहली बार रूसी में क्रांति होता है वही पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो रूसी क्रांति जो है फरवरी की क्रांति नाम से जानी जाती है। पहली रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। प्रश्न नंबर 77 पर लिखा हुआ है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा? तो किसने लिखा? फोन बाओ चाओ ने। किसने लिखा? फोन बाओ चाओ ने, फोन बोई चाओ ने, फोन बोई चाओ ने, चाओ
ऊने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस। और बोल देगा कि वार एंड पीस, वार एंड पीस किसने लिखा, वार एंड पीस? तो टॉलस्टॉय ने लिखा है, टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय। इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 78 पर लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 78 पर लिखा हुआ है कि अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर जो है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया में, कंबोडिया में स्थित है। इसको बनाने वाला कौन था? सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मा भी लिखा हुआ रहता है कहीं, सूर्यवर्मा द्वितीय, सूर्यवर्मा द्वितीय बनाया था। किया था? बनाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 पर लिखा हुआ है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो वियतनाम में जो है टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पर है 1907। प्रश्न नंबर 80 पे लिखा हुआ है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे, पुर्तगाली थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 81 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 81 में लिखा हुआ है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस और तथा वियतनाम के बीच, फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। किस समझौता से नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाता है, हनोई समझौता, समझौता के नाम से जाना जाता है, हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर बी पर। प्रश्न नंबर 82 में लिखा हुआ है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। और कहाँ पे करवाया गया था? तो कंबोडिया में, कंबोडिया में करवाया गया था, कंबोडिया में करवाया गया था। प्रश्न नंबर 83 में लिखा कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था, फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 84 पे लिखा हुआ है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 में, 1975 में हुआ था उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण। या कभी कभी प्रश्न में दे दिया जाता है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? एकीकरण कब हुआ? तो उसका भी राइट आंसर 1975 ही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 में लिखा हुआ है कि कंबोडिया की राजधानी है। तो कंबोडिया की राजधानी जो है नोम पेन है। क्या है? नोम पेन है। क्या है? नोम पेन है। ऑप्शन नंबर बी पर है, नोम पेन है कंबोडिया की राजधानी। कंबोडिया किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो अंकोर वाट के मंदिर के लिए, अंकोर वाट मंदिर के लिए, जिसमें भगवान विष्णु का प्रतिमा है। प्रश्न नंबर 86 पे लिखा हुआ है कि जेनेवा संधि कब हुई? तो जेनेवा संधि कब हुई थी? तो जेनेवा संधि जो है 1949 में हुआ था। कब हुआ था?
1949 में हुआ था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जिनेवा संधि 1949 में हुआ था। जिनेवा संधि 1949 में हुआ था। बोलेगा वियतनाम का एकीकरण हुआ था, तो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो अभी जस्ट बताए हैं आप सबको, 1975 में हुआ था उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण। और वियतनाम का एकीकरण भी पूछे तो 1975 ही मारना है। तो 1975 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी पर है, वियतनाम। प्रश्न नंबर 88 में लिखा हुआ है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे, कोलोन, कोलोन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 पे लिखा हुआ है कि बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो बाओ दाई की सरकार जो है दक्षिणी वियतनाम में थी। कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में थी। दक्षिणी वियतनाम में थी। दक्षिणी वियतनाम में थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 पर लिखा हुआ है कि पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था जापान का आत्मसमर्पण। जापान का आत्मसमर्पण। जापान का आत्मसमर्पण। जापान का आत्मसमर्पण जो है पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 पर लिखा हुआ है कि टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो टोकिन फ्री स्कूल जो है वियतनाम में स्थापित किया गया था। वियतनाम में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। टोकन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो वियतनाम में। वियतनाम में क्या गया था? टोकन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था। स्कूल की स्थापना किया गया था वियतनाम में। प्रश्न नंबर 92 में लिखा हुआ है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो दक्षिण वियतनाम किसकी प्रथम सरकार थी? तो बाओ दाई की। किसकी सरकार थी? तो बाओ दाई की सरकार थी। बाओ दाई की सरकार थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 पर लिखा हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था पंजाब के अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर 93 का। 94 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो RSS, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RSS, आप लोग जानते भी होंगे, कभी सुने होंगे RSS के बारे में। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना जिसे RSS कहा जाता है, उसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1925 में। 1925। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो है हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 96 पर लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। 1920 में हुई थी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। और इसी में प्रश्न दे देगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? इसका कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं। अखिल भारतीय से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं। प्रश्न पूछ लेंगे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो लिखा हुआ है ही, तो इसका जो है स्थापना 1920 में हुआ था। और प्रश्न पूछ लेगा कि अखिल भारतीय
किसान सभा का गठन, सभा का गठन कब हुआ? तो इस किस वर्ष हुआ था? 1936 में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1920 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। 97 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का जो है दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। तो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस का पारित हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 में लिखा हुआ है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस का पारित हुआ था। क्या? तो कांग्रेस का पूर्ण स्वराज अधिवेशन प्रस्ताव पारित हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस का किस अधिवेशन में रखा गया था? तो लाहौर के 1929 में अधिवेशन जो हुआ था उसमें रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 99 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली में जो है किसान आंदोलन हुआ था, उसी में सरदार वल्लभ भाई को सरदार का उपाधि दिया गया था। प्रश्न नंबर 100 और जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, इस पे लिखा हुआ है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो साइमन कमीशन का गठन गठन हुआ था 1927 में। और भारत आया 1928 में। तो इसका राइट आंसर 1928 होगा। क्या हो जाएगा? 1928 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पर है। तो आज का क्लास कैसा लगा मेरे दोस्त? अगर बढ़िया लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और हम लोग इसी तरह क्लास करते रहें और अच्छी तरह से हम लोग का तैयारी हो सके, ताकि 2026 का एग्ज़ाम में तहलका मचा के आ सके हम लोग। तो ऐसा ही क्लास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए